A very warm good morning to all my dear friends and all the music learners. So आज का टॉपिक है हमारे संगीत में जो भी बेसिक वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट? जैसे कि जो संगीत क्या है, ताल क्या है, विभाग क्या है, आवर्तन, सम, ये जो बेसिक डेफिनेशंस है आज हम थ्योरी क्लास करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके, अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम संगीत से। संगीत क्या है? संगीत की परिभाषा क्या है? संगीत बताया जाता है, कहा गया, लिखा गया है गुरुओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। इसका मतलब क्या है? ये बच्चों संस्कृत एक स्टेटमेंट दी गई है कि गायन, वादन और नृत्य की जो तीनों की जो संरचना है वो संगीत है। मतलब म्यूजिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ vocals, music which includes all the percussion music, instrumental music, जितने भी हमारे जो मैंने कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बताई थी, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स और नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा पूरा वाद्य में आ जाता है, मतलब वादन में आ जाता है ये। और नृत्य, नृत्य में जितने भी फोक डांस, क्लासिकल डांस जैसे कि कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, छाओ, बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। तो इन सब का जो समूह है, इन सब का जो ग्रुप है, जब वो एक साथ होता है तो वो म्यूजिक है, मतलब संगीत है। ओके, तो ये आप लोग याद रखना कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। ये बहुत एक अच्छी लाइन लिखी गई है। ये पूरी एक स्टेटमेंट में संगीत की परिभाषा दे दी गई है, राइट? तो उम्मीद करता हूं आप लोग याद रखेंगे इसको कि संगीत क्या है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। अब हम गाना, वादन और नृत्य की बात करें तो वो लोग, सभी लोग एक जो भी वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो एक ताल में बांध के उसको परफॉर्म करते हैं। मतलब एक ताल चलती रहती है साथ में और उसको परफॉर्म करते हैं, है ना? तो संगीत में, गाने बजाने में जो उसकी लंबाई है, जो उसका समय है, जो उसकी लंबाई है, उसको मेजर करने की यूनिट ताल है। मतलब जैसे एसआई यूनिट आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एसआई यूनिट क्या होता है? ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है जो बेसिकली एक मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम जो एक डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं किसमें? किलोमीटर्स में, राइट? हम टाइम को मेजर करते सेकंड्स में। उसी तरीके से हम संगीत को मेजर करते हैं ताल में, राइट? अच्छा, ताल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। कैसे? बच्चों, अगर ताल नहीं होगी ना तो हमारा संगीत नीरस हो जाएगा। उसको रस से युक्त बनाने के लिए संगीत को हम ताल का यूज करते हैं। ताल का बहुत बड़ा महत्व है संगीत में। अगर ताल, जैसा मैंने बताया, ताल नहीं होगी तो वो मजा नहीं आएगा। तो ताल में कोई हार्मनी, कोई पीस नाम की चीज नहीं रहेगी अगर ताल नहीं होगा तो। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे होंगे, तीन ताल, रूपक ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल, झप ताल, ये सब ताले हैं, है ना? तो जो हमारी बंदिशें हैं, जो संगीत है, वो हम इनको ताल में उसको क्या करते हैं, पिरो के हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, उसको बजाते हैं, है ना? तो ये ताल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि हमारे बॉडी में बच्चों ब्लड का यूज होता है ना, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए। उसी प्रकार संगीत में ताल एक ब्लड है, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, राइट? जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, ब्लड है, उसी तरीके से हमारे संगीत में ताल है। तो ताल इज अ ब्लड ऑफ संगीत, ये कह सकते हैं हम। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ताल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, विभाग, ताली, खाली, ठेका, आवर्तन। अब हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। ओके, अच्छा, अब चलते हैं ताली पर। ओके, तो आप लोग बताइए ताली क्या है? ताली बताओगे? शाबाश, क्लैप। क्लैप ताली है,
जब हम अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ पर आघात करें, मतलब स्ट्रोक करें, ओके, स्ट्रोक करें, तो एक साउंड क्रिएट होती है ना, तो वो ताली है। हमारे म्यूजिक में ये ताली का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ताली नहीं होगी ना तो हम जब रेसिटेशन करते हैं कॉम्पोजिशंस की, ये हम नहीं कर पाएंगे, राइट। और ताली का भी अलग अलग तरीका है, कोई लोग ऐसे ताली देते हैं, कोई लोग चुटकी बजा के ताली देते हैं, हाँ, कोई लोग सिर्फ हल्की, मतलब जैसे अलग अलग तरीका है। ये हमारा जो ताल के 10 प्राण हैं, ये उसमें आता है कि क्या क्या तरीके हैं। जैसे कोई लोग राइट से स्ट्रोक करते हैं, कोई लोग लेफ्ट से स्ट्रोक करते हैं, और कोई लोग ऐसे स्ट्रोक करते हैं, राइट। तो उसका भी अलग अलग तरीका है, राइट। बट एक जो साउंड क्रिएट हो रही है वो ताली है, हाँ, ओके। अब बात करते हैं खाली की। खाली क्या है? जब मैं बिना साउंड के, जैसे ताली तो साउंड वाला था, अब बिना साउंड के खाली, मतलब बिना साउंड के जब मैं अपना हाथ हवा में फेंक रहा हूं, लहरा रहा हूं, तो वो खाली है, राइट। मतलब ये खाली है और ये ताली है, ओके। तो ताली खाली में डिफरेंस समझ में आया? ताली खाली हमारे ताल के विभाजन के हिसाब से दी जाती है। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ विभाग, तो मैं आपको बताऊंगा कि ताली का स्वरूप क्या है, खाली का क्या है। ताली जितनी भी हमारी भरी साउंड्स है, मतलब पता चलता है खुली मूदी, खाली भरी, हमारी भरी ताली है। मतलब भरी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि साउंड आ रहा है, भरी है। तबले में हमारा जो भरा साउंड है वो धा है, धा, ये भरा साउंड है। और जो खाली है वो क्लोज साउंड है, उसमें मतलब डग्गा नहीं बजता। मतलब तिन, ता, ये जितना भी साउंड है ये खाली है, ओके। तो ये थोड़ा आप डिफरेंस समझ सकते हैं। साउंड, ओपन साउंड, भरी, ये सब एक ही चीज है, ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ताल, ये ताल की बात करी मैंने, ताली हो गया, खाली हो गया। अब है मात्रा। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया बच्चों, संगीत की ऐसा यूनिट, संगीत को नापने का साधन ताल है, उसी तरीके से ताल को नापने का साधन है मात्रा। मात्रा इज अ एसआई यूनिट ऑफ ताल, ओके। मात्रा क्या है बच्चों? जिस तरीके से हम, आपने क्लॉक देखी है ना, क्लॉक तो सभी के घर में है ऑफ कोर्स, और कभी उसकी साउंड को सुना है क्लॉक की? जैसे 1 2 3 4 5, वो चलती रहती है। उसी तरीके से हमारी जो मात्रा है, तो 1 2 3 4, ये मात्राएं हैं। हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में और वेस्टर्न में ये म्यूजिक एक ही है। वेस्टर्न म्यूजिक में इसको टाइम सिग्नेचर कहा जाता है, लय को हम टाइम सिग्नेचर कहते हैं, और बीट, मात्रा को बीट्स कहते हैं। और हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बीट्स को मात्रा कहते हैं और टाइम सिग्नेचर को लय कहते हैं, राइट। दोनों एक ही चीज है, बट कहने का नजरिया बस अलग अलग है। तो ये हुई मात्रा की बात। जिस तरीके से मैं एक सेकेंड, जो हमारा पहला सेकेंड से दूसरा सेकेंड तक जो डिस्टेंस हो रहा है ना, वो एक मात्रा है। मतलब 2 1 2, ये मेरी एक मात्रा बनी। तो मतलब एक सेकेंड से लेके दूसरे सेकेंड तक जो टाइम, जो डिस्टेंस और टाइम आया ना, वो मात्रा है। गॉट इट? जब मैं एक सेकेंड से दूसरे सेकेंड पे जा रहा हूं तो मैं एक मात्रा काउंट कर रहा हूं, राइट। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 2, ये हमारी एक मात्रा हुई। जब तीन ताल में जब 16 मात्रा पूरी कंप्लीट होती है तब सम आता है, तब पहली मात्रा पड़ती है, राइट। तो 1 2, ये मेरी पूरी एक मात्रा कंप्लीट हुई तभी मैं दूसरी मात्रा में आया, राइट। तो 1 2, ये मेरी दूसरी मात्रा स्टार्ट हुई, यहां से मेरी दूसरी मात्रा स्टार्ट हुई, राइट। तो 1 से लेके 2 तक मेरी पहली मात्रा बनी, ओके। ये हुई मात्रा की बात। तो मात्रा इज बेसिकली द बीट्स। और ताल के बारे में मैं एक और चीज शायद रह गई, ताल इज अ ग्रुप ऑफ बीट्स। तीन ताल में 16 मात्राएं हैं, रूपक ताल में 7 मात्राएं हैं, कैरवा ताल में 8 मात्राएं हैं, ठीक है। तो ताल जो है वो बीट्स का ग्रुप है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 मात्रा की ताल बताइए, 3 ताल, 8 मात्रा की ताल कैरवा ताल, सॉरी, 16 मात्रा की ताल 3 ताल, ठीक है। तो ताल इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ बीट्स। कोई आपसे पूछेगा 3 ताल क्या है, तो सीधा आप ये जवाब देंगे 3 ताल 16 मात्राओं का समूह है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, राइट।
तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। ओके, अच्छा मात्रा हो गई। अब चलते हैं हम विभाग पे। विभाग क्या है? जैसे कि एक विभाग एक डिवीजन है ताल का, तो डिवीजन वो क्यों है, वो क्या है? जो उसके ताल के बोल हैं, जो उसका ठेका है, जो उसकी लैंग्वेज है, उसके हिसाब से ताल को डिवाइड किया जाता है, डिवीजन होता है, ताल को विभाजित किया जाता है, वो हमारे विभाग है। जैसे 3 ताल में कितने विभाग हैं? 4। 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। रूपक ताल में कितने विभाग हैं? 3। कैरवा ताल में कितने विभाग हैं? 2। दादरा ताल में कितने विभाग हैं? 2। तो जो उसका ठेके का लहजा है उसके हिसाब से ताल को डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, धा धिन, 3 ताल का एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। अब आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे एक बार, ठीक है? हम लोग 3 ताल को पढ़ते हैं। चलो 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। इसमें 4 का डिवीजन प्रॉपर दिख रहा है, राइट? धा धिन धिन धा, ये मेरा पहला डिवीजन है। उसके बाद दूसरा डिवीजन वो सेम रिपीटर हो तो साफ साफ दिख रहा है, धा धिन धिन धा। अब खाली है, वो तीसरा डिवीजन है, धा तिन तिन ता। अब चौथा डिवीजन, ता धिन धिन धा। अब जैसे बच्चों ये जो भरी का साउंड है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, अब ये खाली, ये मतलब खाली है, राइट? इसमें जो खाली भरी जो है ना, जो मैं आपको बता रहा था तबले में बिना इसके जो साउंड है, बिना डग्गे की साउंड है, धा तिन तिन ता, फिर ता, फिर भरी साउंड्स आएंगी, भरी आएगी अब ता, इसलिए ताली और खाली का यूज किया गया है, राइट? और हमारे संगीत में बच्चों जो बंदिशें हैं वो ताल के विभाजन के हिसाब से ही बनाई जाती हैं। अगर 3 ताल में 4-4 बीट्स हैं, 4-4 मात्राएं, 4-4 विभाग करके 4 बीट्स हुई, तो 4 × 4 16, तो पूरी 16 बीट्स में हम 4-4 का विभाग देखकर ही किसी कॉम्पोजिशन को बनाएंगे और बजाएंगे, राइट? तो प्रॉपर उस डिवीजन में चलना चाहिए। अगर मैं रूपक की बात करूं तो अगर मैं कोई बंदिश बजा रहा हूं, अगर मैं कायदे की बात करूं तो वो 3-2-2 के छंद के हिसाब से होनी चाहिए। झपताल की बात करूं तो झपताल में 4 विभाग होते हैं, 2-3-2-3 के। तो जो बंदिश है वो 2-3-2-3 के हिसाब से होगी तो वो और अच्छा लगेगा, राइट? या तो हाफ हो जाए, 2.5-2.5, मतलब 2.5 2.5 इज इक्वल टू 5। अगर मैं 2.5 प्लस 2.5 करूं तो 5 बनता है ना, तो बराबर वो, चाहे मैं 2 + 3 कह लूं 5, या 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5, दोनों एक ही चीज है, राइट? तो चाहे गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे डांस हो, तो ये जो बंदिशें हैं ये हम लोग ताल के विभाग के हिसाब से ही बनाते हैं और बजाते हैं, राइट? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब बचा है हमारा सम। सम क्या है? ताल की पहली मात्रा ही सम है। सम एक तरह से हमारा घर है। जिस तरीके से हम सुबह घर से जाते हैं और रात को घर वापस आते हैं ना, घर लौटते हैं, उसी तरीके से हमारे संगीत में जब हम एक बंदिश, कोई भी बंदिश जब उठाते हैं तो वो सम से उठाते हैं और सम पे आके खत्म करते हैं, राइट? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, ओके? तो मैं 3 ताल पढ़ूंगा, मैं सम से उठाऊंगा और सम पे ही खत्म करूंगा, ठीक है? तो धा दिन दिन ना ना दिन दिन ना धा तिन तिन ता ता दिन दिन ना धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता ता दिन तित्ता तिट तिट दट तिट 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 दट तिट 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 कत गदि गन धा 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 तिट कत गदि गन धा 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 तिट कत गदि गन धा धा धा। अब मैंने सम से उठाया ये टुकड़ा और सम पे ही खत्म किया, राइट? तो आपने देखा होगा मैं घर से निकला और घर ही लौटा वापस, तो सम बेसिकली हमारा घर है, याद रखना है, सम घर है हमारा। और ताल की जितनी भी पहली मात्रा वो सारी सम है और सम पे हमेशा ताली पड़ेगी। कुछ केसेस हैं, कुछ ताले हैं जैसे रूपक में खाली आती है सम पे, कुछ रेयर ताले हैं, बट मेजॉरिटी जो ताले हैं उन पे सम पे ताली हम देते हैं, जिससे पता चले हमारी पहली मात्रा सम है और उस पे ताली आएगी,
ओके, तो ये हो गई सम की बात। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, जो नेक्स्ट टर्म है वो है आवर्तन। आवर्तन क्या है? आवर्तन है एक म्यूजिकल साइकिल, पहली बीट से लेकर पहली बीट से लेके आखिरी बीट या दूसरे आवर्तन की पहली बीट, राइट? मतलब पहले सम से लेके दूसरे सम तक की जो पूरी साइकिल है वो हमारा एक आवर्तन है। आवर्तन इज बेसिकली ए साइकिल। जो हमारी क्लॉक की बच्चों साइकिल रिपीट होती है ना, तो 12 से लेके अगर मैं 12 तक वापस आ रहा हूं तो मेरी वो एक साइकिल बनती है। तो अगर मैं एक से लेके अगले एक तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, तो मेरी एक पूरी एक म्यूजिकल साइकिल रिपीट हुई। मैंने एक म्यूजिकल साइकिल पढ़ी, मतलब एक आवर्तन पढ़ा 3 ताल का। अगर मैं आपसे कहूंगा 2 आवर्तन पढ़िए तो कैसे होगा? 2 बार पढ़ेंगे आप लोग 3 ताल, जैसे कि 1 2 3 स्टार्ट, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, धा धिन धिन धा। दूसरी बार धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, धा धिन धिन धा धा। तो मैंने 2 बार पढ़ा ना, तो मैंने 2 आवर्तन पढ़े, पूरी में 2 म्यूजिकल साइकिल गए आवर्तन की। गॉट इट? तो ये था आवर्तन। आवर्तन कुछ नहीं है, एक म्यूजिकल साइकिल है बच्चों। और आवर्तन भी कह सकते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी ताल का, कि जब हम बंदिशें बजाते हैं ना, तो जैसे टुकड़ा हमारा वो 2-3 आवर्तन का होता है, जो चक्करदार होता है वो 5-6 आवर्तन का होता है। तो ये हम उसकी डेफिनेशंस में यूज करते हैं कि कितने आवर्तन की कोई कॉम्पोजिशन होगी तो वो क्या होगी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बोल पे। बोल, बोल क्या है? जो हमारे तबला, पखावज, जितने भी साउंड जो हैं, जो लैंग्वेज है तबले और हमारे पखावज की, जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बोल हैं, राइट? वो सभी बोलों के उसमें आते हैं। तो बेसिकली अगर मैं तबले की बात करूं, तबला पखावज में जितने भी साउंड्स हम बजा रहे हैं वो सभी बोल हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बोल क्या है। अगर कोई आपसे कहता है कि 3 ताल के बोल क्या हैं, अभी मैं इसके बाद जो बताऊंगा, वो ठेके के बारे में जो मैं बताऊंगा, वो बोल ही है। 3 ताल के बोल क्या हैं? तो धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता दिन दिन दा धा, ये 3 ताल के बोल हैं। और इसको मैं बजाऊंगा तो ये धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा, ये 3 ताल के बोल हैं, राइट? ये 3 ताल का ठेका है, ठीक है? तो ओके, अब मैं जो आपको नेक्स्ट टर्म बताऊंगा ठेका, तो ठेके के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले बजा के दिखाता हूं। तो बोल और ठेका सब सेम है। बोल है सिर्फ वर्ड और ठेका है पूरा एक, जो कह सकते हैं सेंटेंस, राइट? ठेका बोलों का ही समूह है, ठीक है? चलो अब मैं ठेका बजाता हूं आपके सामने, 3 ताल का ठेका बजाऊंगा, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन, ये खाली था, धा धिन धिन धा धा। तो ये हमारा एक आवर्तन रिपीट हुआ। हमने पूरा सम से लेके सम तक बजाया और हमने सम पे जोड़ दिया। तो ये जितने भी आज वर्ड्स हमने यूज किए ना बच्चों, ये सारे जब आप बजाएंगे या सुनेंगे, आप लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं? नहीं सुनते तो सुनिए, तो आप लोग समझेंगे कि जो मैंने आज बताया वो किस तरीके से यूज हो रहा है। सम जैसे आपने बताया, सम, तो सम पे हमारा जो असली जो मजा आता है ना हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वो सम पे ही आता है। ऑडियंस सम पे प्रेस करती है और जो वोकलिस्ट हमारा सम पे जोर देता है, राइट? सम पे जोर इसलिए देता है कि ऑडियंस को भी समझ में आए बंदिश यहाँ खत्म हो गई, ये यहाँ से शुरू हुई। तो जैसे मैंने बताया घर है, तो वहां से शुरू हुए और वहीं पे खत्म किया। तो ये एक जो है ना खुशबू, ये चीजें और चीजें, ये खुशबू संगीत को और बढ़ाती हैं, संगीत की खुशबू बढ़ाती हैं, राइट? ये सब चीजें, ओके। अच्छा, जो मैंने लास्ट बजाया बच्चों ठेका, तो ठेका क्या है? जैसा मैंने बताया बोल, ठेका इज द लैंग्वेज ऑफ ताल, राइट? बोल इज द लैंग्वेज ऑफ तबला एंड पखावज।
बट ठेका इज द लैंग्वेज ऑफ ताल। तो जैसे कि 3 ताल का ठेका है, मतलब उसके बोल हैं, 3 ताल के क्या बोल हैं, 3 ताल का क्या ठेका है, वो सब एक ही चीज है। संगीत में सब एक ही है, राइट, बट थोड़ा सा डेफिनेशंस अलग होने की वजह से वो अलग हो जाता है। पर संगीत बहुत वाइड सब्जेक्ट है बच्चों, आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, इसको सीखिए, राइट। अच्छा, ठेका जैसे मैंने बताया लैंग्वेज ऑफ ताल है, तो 3 ताल का ठेका धा धिन धिन धा धिन धा तिन तिन ता धिन धा धा। रूपक का ठेका, रूपक ताल का ठेका, इन सब चीजों में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। रूपक ताल का ठेका, और जब मैं इसको रिसाइट करूंगा तो सारी चीजें, सम आएगा, विभाग दिखेगा आप लोगों को, ताली दिखेगी, खाली दिखेगी, सब चीज दिखेंगी। तो जैसा मैंने इसलिए बोला, सब आपको वो एक चीज में समझ में आ जाएगा, राइट। दादरा का ठेका धा धी ना धा ती ना। कैरवा ताल का ठेका धा गे ना ती ना क धी ना, राइट। तो ठेका ऐसा नहीं, ये दूसरा है ठेका है, ये हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ठेका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। बाकी आज का सेशन फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। रूट्स टू रूट्स की इस क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।